गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। 2-3 दिन वीडियो रुकी थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा रूम शिफ्टिंग के चक्कर में मेरा वो हो गया था। आज से फिर भारतीय इंडियन एथिक्स की चीज़ें जो शुरू किए थे, अब एकदम हिंदी में कम्प्लीटली मेरी PYQ वाली किताब का ही सोच रहा हूँ कि करवा दूँ, जिससे आप लोगों का बेनिफिट मिले। पहला है कि कर्मकांड और ज्ञान पर आधारित दर्शन क्रमशः कौन कौन से हैं। ये है मीमांसा दर्शन और वेदांत, वेदांत और मीमांसा दर्शन, मीमांसा और न्याय और वेदांत। तो देखो, मैंने बताया था कि जो वैदिक फिलॉसफी को देखते हैं, वैदिक फिलॉसफी को देखते हैं, तो वैदिक फिलॉसफी की एक खासियत होती है, इसको उसके 4 भागों में बांटा जाता है। पहला कर्म के आधार पर यानी श्रवण परंपरा के आधार पर, जहाँ जैन और बौद्ध को लिया जाता है। दूसरा क्या है कि आपका तत्व के आधार पर जहाँ सांख्य और योग दर्शन लिया जाता है। उसके बाद पदार्थ के आधार पर ये पदार्थ के आधार पर न्याय और वैशेषिक लिया जाता है। चौथा है कर्मकांड के आधार पर, कर्म एवं ज्ञान के आधार पर इसमें देखा जाए तो 2 आते हैं, मीमांसा और दूसरा वेदांत। ये ज्ञान के आधार पर, ज्ञान और भक्ति के आधार पर आधारित है, ये कर्म के आधार पर आधारित है। ठीक है, ये है। यहाँ पर क्या है कि लौकिक कर्म के आधार पर यहाँ 25 तत्व माना गया है, यहाँ 26 तत्व माना गया है, यहाँ 7 पदार्थ माना गया है, 7 पदार्थ माना गया। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा मेरे को आसानी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आस्तिक दर्शन की श्रेणी में कितने आते हैं? 3, 4, 5, ठीक है, या 6। ठीक है, 3, 4, 5, 6, इसमें से कौन कौन से आते हैं? अब ये देखिए, वैदिक फिलॉसफी को आस्तिक दर्शन तो कहते हैं, लेकिन आस्तिक दर्शन का मतलब कि ईश्वर के बिहाफ पर, ईश्वर के आधार पर देखा जाए तो वो पूरा बदल जाता है। जबकि वैदिक दर्शन के आधार पर देखा जाए तो अलग होता है। जैसे सांख्य फिलॉसफी है, यह आस्तिक फिलॉसफी तो है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानती है। तो ईश्वर के समक्ष कितने दर्शन है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये दोनों ही नहीं है, इसमें से केवल योग एक ये है, 2 ये हैं, तो 3 हो गया, 3, 2 और 3 और 2 5 हो गए। तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे आस्तिक दर्शन ईश्वर के आधार पर। जबकि वेदों के आधार पर देखा जाए तो इसकी संख्या 6 हो जाएगी। अभी आप लोगों के लिए नया होगा सांख्य दर्शन 6। एक चीज हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, शायद आप लोगों को और क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सांख्य दर्शन 6 दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन है, कपिल मुनि के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, तो इसकी क्या सिमिलरिटी है, ये किससे समानता रखता है? तो आप सभी जानते हैं, योग दर्शन महर्षि पतंजलि के दर्शन से। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक, धीरे धीरे आपको वो मिलेगा। नास्तिक दर्शन की श्रेणी में कुल कितने आते हैं? नास्तिक तो JCB को ही नहीं लिखते हैं, जैन, चारवाक, बौद्ध के साथ सांख्य भी आता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 हो गए। ठीक है, ईश्वर के बिहाफ में, और इस तरीके से वेदों के आधार पर देखा जाए तो 3 है। ठीक है, भारतीय दर्शन में वेदों की मान्यता के आधार पर, भारतीय दर्शन को वेदों की मान्यता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो वेदों के आधार पर 2 ही है, जो वेद को मानते हैं और दूसरा जो वेद को नहीं मानते हैं।
जो वेद को मानते हैं और जो वेद को नहीं मानते हैं, इसमें बांटा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो विकल्प है वह 2 है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। छठा, आज आप लोगों को कम से कम 3-4 वीडियो लेक्चर मिलेगा पेपर 1 से रिलेटेड, उसके बाद पेपर 2 से रिलेटेड मिलेगा दबा के। ठीक है, आज 3-4 दिन की कमी को मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कर दूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वेद के कितने अंग हैं, तो वेद के 4 अंग हैं। ठीक है, वेद के 4 हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विश्व, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 9 कि विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। शाश्वत नैतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, हम देखेंगे। नैतिक व्यवस्था को ऋतु ऋजुक, इसमें क्या कहा जाता है, ऋत जिसे ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब ये कहते हैं कि मंत्रों के संकलन को कहते हैं, मंत्रों के संकलन को क्या कहते हैं, संहिता, भाष्य, स्मृति और टीका। तो मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और संहिता की संख्या 4 है। ठीक है, संहिता की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा सामवेद। ठीक है, अब इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है। जबकि अथर्ववेद को अलग सबसे न्यूवेस्ट वेद माना गया है, जबकि सबसे ओल्डेस्ट वेद के रूप में किसे माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं, ऋण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं ऋण के, यदि हम बात करें प्रकार की, तो ऋण की प्रकार के देखें तो ऋण के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, ब्रह्म ऋण जिसे ऋषि ऋण कहा जाता है, पुत्र ऋण और तीसरा पितृ ऋण। ठीक है, इसको ब्रह्मचर्य आश्रम में पालन किया जाता है, जैसे वेदों का अध्ययन करके, वेदों का अध्ययन करके। दूसरा क्या है, इसको गृहस्थ आश्रम में पुत्र, शादी ब्याह करके पुत्र पैदा करके किया जाता है। और तीसरा होता है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में यानी अपने पितरों को भी पिंडदान किया जाता है, उसमें इसको किया जाता है। तो आपको ये पता होगा कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं। ठीक है, आज पेपर 1 का मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो नया जोड़ा गया है, फिलॉसफी क्या है और फिलॉसफी के क्या डायमेंशन है। ठीक है, 15-20 मिनट बाद आपको मैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वेद में कितने प्रकार के यज्ञ माने गए हैं। तो वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं, 5 प्रकार के यज्ञ माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि प्रस्थान त्रयी में किसे शामिल किया जाता है। तो प्रस्थान त्रयी में वेद, उपनिषद, गीता, वेद, उपनिषद, गीता को इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हम हर चीज़ को ना इस तरीके से, मेरे को ये फ़ायदा हो जाता है कि कम समय में जल्दी PDF बन जा रहा है, जिसे हम पढ़ा ले रहे हैं। क्वेश्चन 17 क्या है, क्वेश्चन 17 क्या है, ठीक है, कि वेदों में अद्वैत वेदांत, अद्वैत की भावना का प्रतिपादन का सूत्र किसमें मिलता है। उपनिषद में, नासतीय सूत्र में, आरण्यक में और ब्राह्मण में। तो जो अद्वैत वेदांत की भावना मिलती है वो उपनिषद में मिलती है, उपनिषद में मिलता है। यहीं से दर्शन का उद्भव हुआ। ठीक है, जहाँ पर आचार्य शंकर ने
108 उपनिषदों में से लगभग 11 के ऊपर कुछ 11 के ऊपर टीका लिखा और उसकी टिप्पणी किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। ऋत का संबंध, यहीं से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋत का संबंध किस वेद से है। ऋत का संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो ऋत का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, ऋत सिद्धांत पूर्व मान्यता है। ऋत सिद्धांत पूर्व मान्यता है किसकी, पुनर्जन्म के सिद्धांत की, कर्म सिद्धांत की, आत्मा की, मोक्ष की। तो ये कर्म सिद्धांत की एक व्यवस्था है। ऋत किसका मार्ग है, सत्य और व्यवस्था का मार्ग है, सत्य और धर्म का मार्ग है, सत्य एवं सुख का मार्ग है, सत्य और आनंद का मार्ग है, सत्य और व्यवस्था का मार्ग को ऋत कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वरुण को क्या कहा गया है, सत्यव्रत, धृतव्रत, कर्मव्रत और ये व्रत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ऋत का क्या अर्थ है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देखें थोड़ा सा डिटेल करके, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल करके देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अब गृहस्थों का प्रधान लक्ष्य क्या है। देखिए मैंने अभी इससे पीछे वाले में बताया कि गृहस्थों का प्रधान लक्ष्य क्या है, पितृ ऋण से मुक्ति, ऋषि ऋण से ऋति, मानव ऋण से ऋति और देव ऋण से मुक्ति। देखो पुत्र ऋण से मुक्ति गृहस्थ आश्रम में बताई गई है, गृहस्थ आश्रम में बताई गई है। जबकि ऋषि ऋण, देव ऋण, ठीक है, इसको कहा गया है जिसे ब्रह्मचर्य में माना गया है। उसके बाद आता है मानव ऋण। मानव ऋण को यही, पुत्र ऋण को ही मानव ऋण कहते हैं। ये माना जाता है कि आप पुत्र हैं, मानव हैं तो संतान उत्पत्ति के चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। ये मूल अंतर होता है। ठीक है, अगला संबंध है, ठीक है, अगला संबंध है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बहुत अच्छे से निकलेगा। ऋत का संचालक देवता कौन है, यानी ऋत को संचालक कौन करता है, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। वैसे आपको ज़बरदस्त इंडियन इथिक्स के साथ साथ वैदिक फिलॉसफी से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको जो संचालन करते हैं देवताओं के राजा इंद्र करते हैं। ठीक है, ऋत का संबंध किससे है, नैतिक व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, भौतिक व्यवस्था से। तो ऋत का संबंध नैतिक व्यवस्था से है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 28 है कि चारों यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ। तो भारतीय दृष्टिकोण से तपो यज्ञ को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, ऋण परिशोध की अवधारणा किस आश्रम में संबंधित है, ब्रह्मचर्य, ऋण परिशोध ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासाश्रम। तो ऋण परिशुद्धि का जो कार्यक्रम होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में शुरू होता है। आपको वैदिक फिलॉसफी में ये दमदार क्वेश्चन मिलेंगे। वेद प्रवृत्ति मार्ग है, जबकि उपनिषद क्या है, निवृत्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म। देखो वेद क्या है, वेद प्रवृत्ति मार्ग है, जबकि उपनिषद ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग को इंडिकेट कराता है। ठीक है, आपको इतना डिटेल से अब थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है। मैं इस तरीके से, यदि आप लोगों को क्लियर हो तो ज़रूर बताइएगा, इससे आसानी हो जाएगी। ऋत जात कहा जाता है, ऋत जात कहा जाता है, ऋत जात कहा जाता है। ऋत किसकी जाति कहा जाता है, ऋत जाति कहा जाता है, मनुष्य की, प्रकृति की, ईश्वर की, देवता की।
तो ये प्रकृति की एक जाति है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसका सब आप लोग आंसर खुद कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। मैं भी देखना चाहूँगा कि किसको कितना आता है। और ये परीक्षा नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा अपडेशन की चीज़ें हैं कि आप लोग कितना अपडेट हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हम खुद ही कर देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए छोड़ता हूँ कि आप लोगों को भी सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य, बृहदारण्यक या और सबसे छोटा उपनिषद। ये तीनों का आंसर आप लोगों को देना है। और यदि आप सही देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। वैसे मैं जानता हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो मिल जाएगा। 36 है, अश्वमेध यज्ञ की कल्पना किस उपनिषद में की गई है? छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडोक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। ठीक है, इसका जो ये है वह बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने तक। एक और करा देते हैं। उपनिषदों में जीव के कितने कोष बताए गए हैं? तो ये 5 कोष बताए गए हैं। कोष कौन से हैं मैं बता देता हूँ लिखकर। ठीक है, कोष कौन से हैं? अन्नमय कोष, दूसरा मनोमय कोष, तीसरा विज्ञानमय कोष, चौथा प्राणमय कोष और 5वां जो सबसे लास्ट है आनंदमय कोष। कोष का मतलब देखो, कोष का मतलब होता है लेयर। ये माइंड के लेयर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 कोष बतलाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 कोष बतलाए गए हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखें, ये श्रृंखला चलेगी आप लोगों को। तो आज की यहाँ पर इतना ही। आप लोग एक काम करिए ना, इसको कमेंट करके बताइए कि ये तरीका यदि सही है इस तरीके से, तो सोच लीजिए कि आपको 18 जून से पहले कम से कम 800 पेज की, अब अलग अलग, ये वाली हिंदी में ही डिस्कस करूँगा। ये हम अपनी किताब के लिए रखे थे लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बुक के लिए रखे हैं, यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखिए, ये मेरी आने वाली किताब में भी आएगा मैटर। ठीक है, तो इसको देखिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये तरीका सही है। तो फिर आगे की कड़ी को शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बल्क में क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, कंसेप्ट के साथ फैक्ट की चीज़ें। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।